हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने एक पार्ट इससे पहले देखा होगा, जरूर जो लोग नहीं देखे हैं उसको जरूर देख लें। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्योंकि इससे पहले का जो हम लोग उस वीडियो में देख चुके हैं जो 15 मिनट का है। अगला 15 मिनट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, यानी ये दो पार्ट में हो गया 15+15, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा जिसको डाउनलोडिंग में बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिवर्बरेशन क्या होता है और इको क्या होता है, अब दोनों चीज समझिए। जिस तरह से लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है, टकरा करके वापस आती है, उसी तरह से साउंड भी जो है नॉर्मल के थ्रू टकरा करके वापस आता है। तो इस तरह से मान लीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लीजिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अगर साउंड जैसे ये नॉर्मल हो गया, अगर यहाँ से टकरा रहा है, टकरा करके ये उसी हिसाब से ये वापस आता है। आप बिल्कुल लाइट की तरह ही ये होता है। और यहाँ पर जैसे होता है, अभी हम लोग एक पाइप लगाते हैं, पाइप नॉर्मल की तरफ यहाँ पर रहेगी, यहाँ टकरा करके यहाँ पर कान के द्वारा सुन सकते हैं, ईयर के द्वारा। आपने देखा भी होगा, यहाँ स्टॉप वॉच लगाते हैं जो बुक में दिया भी गया है। तो वो चीज़ होती है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लेकिन सबसे ज़्यादा अंतर क्या होता है कि रिवर्बरेशन और इको, क्या अंतर है रिवर्बरेशन और इको में। तो इसको बच्चों ध्यान दीजिए, रिवर्बरेशन और इको में क्या अंतर है। तो देखिए, पहला इको होता है 17.2 मीटर और ये रिवर्बरेशन क्या होता है, तो इस दोनों को समझिएगा। तो देखिए, दोनों चीज़ों में रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन जो इको होती है उसमें मिनिमम डिस्टेंस बेटा कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर। जैसे यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पर टकरा करके वापस आने की बात है, तो यहाँ ये सोर्स और ये मान लीजिए यहाँ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और ये रिफ्लेक्टर सरफेस है मान लीजिए। तो इनके बीच की दूरी, रिफ्लेक्टर सरफेस के बीच की दूरी कम से कम कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर। अगर इससे ज़्यादा है तो ठीक है, इससे कम होगा तो नहीं। इसमें भी रिफ्लेक्शन होता है। रिवर्बरेशन का मतलब, मेन मतलब होता है गूंजना, गूंजना या गूंज। तो मतलब समझ में आया कि जो कमरे की गूंज होती है वो इको नहीं होती। लोग कहते क्या है, लोग कहते हैं इको आ रहा है, इको आ रहा है, सारी चीज़ें मतलब कमरे में बहुत इको है। इको नहीं है, वो रिवर्बरेशन है, कमरे के अंदर का गूंजना होता है। और अगर 17.2 मीटर से बड़ा कमरा है या बहुत दूरी से कहीं पहाड़ पर्वत से जो हम लोग बोलते हैं तो लौट के आती, तो उसको इको कहते हैं। तो इको और रिवर्बरेशन में बहुत ही ज़्यादा छोटा सा अंतर है, दोनों का मतलब रिफ्लेक्शन से ही है। लेकिन जो इको होती है वो आपका मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर से ज़्यादा होने चाहिए, जबकि ये जो आपका रिवर्बरेशन है उसमें उससे कम दूरी होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट इको और एंड रिवर्बरेशन। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं इसके बाद इस वीडियो में कि रेंज ऑफ हियरिंग, हियरिंग का रेंज क्या होता है। यानी देखिए, कुछ तो हम लोग सुन सकते हैं जिसे हम लोग ऑडिबल साउंड भी कहते हैं, कुछ इंफ्रासोनिक होते हैं जो हम लोग नहीं सुन सकते हैं, कुछ होते हैं अल्ट्रासोनिक जिसे भी हम लोग सुनने में हमको काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन इसका ज़्यादा एप्लीकेशंस है, सारी चीज़ें इसका यूज है। तो इसमें आइए हम लोग समझते हैं कि आपका ऑडिबल साउंड क्या होता है। ऑडिबल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उसको ह्यूमन बींग्स जो है आसानी से सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, न्यू बॉर्न बेबी जो होती है, और एलिफेंट वगैरह इसमें हम नहीं आएंगे, न्यू बॉर्न बेबी जो होती है वो 25 किलो हर्ट्ज तक भी सुन सकता है, जिसे 25,000 हर्ट्ज भी कह सकते हैं। जो आपका 5 साल से कम होता है, अगर 5 साल से कम का बच्चा है, ध्यान दीजिएगा 5 ईयर से कम का बच्चा है, तो वो ज़्यादा मतलब 20 हर्ट्ज से, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी सुन सकता है, यानी 25 किलो हर्ट्ज तक वो सुन सकता है, 25 किलो हर्ट्ज तक ये सुन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका बच्चा इसमें नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आपको एलिफेंट और इंफ्रासोनिक क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसमें वेल और एलिफेंट के सहारे से करती हैं। अल्ट्रासोनिक आप जानते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड जो है इससे ज़्यादा होगी, किससे, 20,000 हर्ट्ज से। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो वो होगा अल्ट्रासोनिक साउंड, जिसमें बैट मतलब चमगादड़ इसी सहारे से अपना प्रे, प्रे मतलब हो गया शिकार, शिकार मतलब पकड़ता है। तो बिल्कुल आप तीनों बातों को रिवीजन हो गया होगा आपका कि ऑडिबल साउंड 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, इंफ्रासोनिक साउंड लेस देन 20 हर्ट्ज तक होती है, और अल्ट्रासोनिक साउंड जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड होती है। जैसे सोनिक बूम भी हम लोग आगे चल करके आपको समझाएंगे। और देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी बातें आपको और बता दें कि सब चीज़ का यूज होता है भाई, ये तो हम लोग सुनेंगे, ये लोग हम नहीं सुन पाएंगे। और जबकि अल्ट्रासोनिक साउंड जो होती है बहुत ही ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसका भी क्या यूज होता है। तो क्या यूज होता है अल्ट्रासोनिक साउंड का, एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सोनार। अभी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग सोनार के बारे में पढ़ते हैं। ओके,
आइए हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक यूज़ सिखाते हैं कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड का सबसे ज़्यादा अच्छा यूज कहाँ होता है। तो देखिए बेटा, ये होता है सोनार में। कहाँ होता है? सोनार में। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी साउंड से जो नेविगेट करना। नेविगेट होता क्या है? एक देखिए, ये सोनार होता है, सोनार में एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ये ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर मतलब जो क्या करता है? ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक साउंड को। किसको करता है? अल्ट्रा, समझ लीजिए, अल्ट्रासोनिक साउंड को, अल्ट्रासोनिक साउंड को ये ट्रांसमिट करता है, ठीक है, यहाँ से भेजता है। और रिसीवर क्या करता है? रिसीव कर लेता है, मतलब अपने अंदर इसको ले लेता है और बता देता है कि सोनार क्या है, कितनी, जो आपका ये है शिप जो भी लगी होगी, शिप सबमरीन जिसमें सोनार लगा हो, ये बता देता है कि आपकी जो शिप चल रही है, जो समुद्र में चलती है, वो कितनी गहराई पर इस समय चल रही है। कहीं ज़्यादा तो गहराई नहीं है, या कहीं नीचे से आइसबर्ग आर तो नहीं रहा, नहीं तो पलट देता था। पहले होता क्या था? आइसबर्ग जो है आता था जहाज को नीचे से। कभी कभी पानी में देखिए, जो बर्फ की जो डेंसिटी होती है पानी के लगभग बराबर होती है, तो ये ऊपर आती है तो और इसको क्या कर देता है? पलट देता था। नीचे से आइसबर्ग उठता होता है, तो अब जहाज को पलट नहीं पाते, सोनार बता देता भागो भागो भागो, क्योंकि यहाँ से बहुत जल्दी नीचे से कुछ आ रहा है, डिस्टेंस घट जाती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो स्पीड होती है, स्पीड कैसे पता करते हैं? स्पीड बराबर होता है 2D/t। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस डी जाएगा, डी वापस आएगा, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होता है? 2D। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम को इंटू करना पड़ता है। तो यहाँ से 2D क्यों होता है? क्योंकि जो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है और जो रिसीवर होता है, रिसीवर जो है रिसीव करता है, तो ये डिस्टेंस डी जाता है, डी वापस आता है, टोटल होता है 2D। तो 2D/t होता है ये आपका सोनार में। तो सोनार किस प्रिंसिपल बेस्ड है बेटा? अल्ट्रासोनिक साउंड के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी ये भी कर रहा है, तो अगर जो है अल्ट्रासोनिक साउंड का लेकिन रिफ्लेक्शन कर रहा है, कौन कर रहा है? सोनार। सोनार का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। 15 मिनट का पहला वीडियो आपने देखा होगा, 15 मिनट का इस वीडियो में आपका चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए समझने के लिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड का एक और भी यूज होता है। तो बैट होते हैं, बैट मतलब होगा चमगादड़। चमगादड़ को दिखाई उस तरह का नहीं देता है, तो ये अपने अंदर से अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और जा करके शिकार से टकराता है और उसी डायरेक्शन में, और इनसे टकरा करके वापस आकर इनको बताता है कि हाँ यहाँ पर कीड़ा है। कीड़ा मतलब जो इनको जो जो मतलब बैट खाते हैं, तो यहाँ पर ये है। तो क्या करता है? यहाँ से ये टकरा करके वापस आता है और यहाँ सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि वो खा लेता है, बैट जो है अपना शिकार ढूंढ लेता है। तो इस तरह से आपने अल्ट्रासाउंड का यूज किया। अल्ट्रासाउंड पेट का भी किया जाता है। पेट में अगर बेबी रहता है, उसके वेल बीइंग की कंडीशन जानने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट द टर्म अल्ट्रासोनिक साउंड। इसके बाद के वीडियो में हम लोग इसके तुरंत इसके बाद, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद तुरंत लास्ट टॉपिक आज का पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं ह्यूमन ईयर। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ह्यूमन ईयर हम लोग पढ़ें। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग समझ लेते हैं ह्यूमन ईयर के बारे में। देखिए, जैसे कि हम लोग के पास कान होते हैं, तो 2 कान होते हैं। तो कान के बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। इस पार्ट में जो हम लोग समझ रहे हैं, कान क्या होता है। कान, भाई कान देखिए, कान कभी बंद नहीं होता है, सोते रहते हो तब भी कान खुला रहता है। कि कान जो है नेचर का गिवन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोई खतरे से मतलब सब आँख बंद हो गई जो है, और आपको नींद आ गई, लेकिन कान बंद नहीं होता है। नाक कान में ऐसी विशेषता है जो बंद नहीं हो सकती। नाक से सांस लेते हैं, कान में आवाज़ जाती है, कोई भी खतरे से बचाने के लिए नाक का यूज, सॉरी, कान का यूज होता है। तो पता चलाती है। और कान में एक छोटी सी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। कान का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि कान, अगर हम लोग समझ गए आखिर कान क्या होता है, तो कान के बारे में हमको बेहतरीन ढंग से ये बात समझने में आना ही चाहिए, कान के कितने पार्ट होते हैं। तो कान के 3 पार्ट होते हैं। तो चलिए सारी बात को समझते हैं। पहला पार्ट ये जो है बाहर का, जो कि साउंड को कलेक्ट कर करके अंदर भेजने का काम करता है, ये पहला पार्ट होता है पिन्ना। ऐसे ये पिन्ना होता है, जिसको दबाएंगे आपको दर्द होगी। तो पिन्ना हो गया। आउटर पार्ट जो होती है ईयर का, क्या हो गया? पिन्ना हो गया। पिन्ना जो है साउंड को कलेक्ट करता है। बहुत समय आपका लेंगे नहीं, क्योंकि हमको इतनी बातों को समझाने के लिए आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत है, इसलिए भी नहीं है। 3 चीज़ आप समझ जाइए। पिन्ना होती है और ऑडिटरी नर्व, ये ऑडिटरी कैनल, सॉरी,
ये कैनल मतलब जिसके अंदर ये रिफ्लेक्ट होगा, ये जो बगल में है आपका होल, ये इसको हम लोग कहते हैं ऑडिटरी कैनल। तो ये चीज़ जो है साउंड जो है ये पिन्ना जो है, पिन्ना के माध्यम से कलेक्ट होता है, और ऑडिटरी नर्व एक रास्ता देता है जो साउंड आगे चलती है, आगे चलती है तो मिडिल ईयर में जाती है। तो ये पहला पार्ट जो था ये था क्या, आउटर ईयर। आउटर ईयर में क्या क्या होता है, हमारे साथ बोलिए, पिन्ना होता है और ऑडिटरी कैनल होती है। बीच का जो होता है इसमें तीन चीज़ें मेन होती हैं, होती बहुत सारी चीज़ें, लेकिन तीन ऐसी चीज़ जो आपकी ज़रूरत है। हैमर होता है, एनबिल होता है और स्टेरप होता है। याद करिए, मिडिल ईयर में तीन चीज़ कौन होता है क्लास 9 के हिसाब से, हैमर होता है, एनबिल होता है और स्टेरप होता है। तो यहाँ से जाकर साउंड जो है यहाँ पर टकराता है, और यहाँ पर टकराने के बाद ये कोकिला में जो जो आपका ये तीन चीज़ कहाँ होती है, अगर पूछा जाए तो मिडिल ईयर में होती है। ध्यान दीजिएगा, हैमर, एनबिल और स्टेरप कहाँ होती है, मिडिल ईयर में। आउटर ईयर में क्या क्या होती है, पिन्ना होता है, ऑडिटरी कैनल होती है, और लास्ट में हम लोग का होता है कोकिला और जो है ऑडिटरी नर्व। तो दो चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर ध्यान, स्टूडेंट ट्यूब तो सबको सपोर्ट देता है, लेकिन मेन चीज़ काम ये है आपको ऑडिटरी नर्व जो है ब्रेन को मैसेज भेज देता है हमने क्या सुना। जैसे होता है ना, कोई गाली दे देता है तो मारने चले जाते हो आप लोग, या कुछ भी लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, कैसे, क्योंकि कान से सुनते हो और जाके ब्रेन को बताता है, तो ब्रेन आपको मैसेज देता है कि हाँ आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर। जैसे कि होता है कि कम हियर, तो आप उस तरह से जाते हो, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो मैसेज देने का काम करता है वो ईयर करता है, जो अच्छे तरह से करता है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑडिटरी नर्व और जो है आपका कोकिला, तो आप तीन पार्ट याद रखिए। आउटर ईयर में क्या क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं इनर ईयर। क्या कहते हैं बेटा, इनर ईयर। तो तीन प्रकार के ईयर में जो है आपका तीन पार्ट होते हैं। पहला हो गया आउटर ईयर, जो कि जिसमें दो ही चीज होते हैं, क्या क्या होता है, पिन्ना होता है और ऑडिटरी कैनल होती है। बीच में क्या क्या होता है, हैमर होता है, एनविल होता है, स्टेरप होता है, जिसको हम लोग मिडिल ईयर भी के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है इनर ईयर। ईयर में दो मेन चीज क्या क्या होती हैं, ऑडिटरी नर्व होती हैं और क्या होता है, कोक्लिया होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग 2 मिनट में आपको हम पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो एक बार मतलब पूरा आपने पढ़ लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। आउटर में पिन्ना ऑडिटरी कैनल, मिडिल ईयर में हैमर, एनबिल और स्टेरप, इनर ईयर में ऑडिटरी नर्व और जो है कोकिला होता है। ध्यान दीजिएगा तीनों चीजों को, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने साउंड का जो पूरा साउंड था, लेसन 12 क्लास 9 साउंड जो था, हमने पूरे तरह से चैप्टर का रिवीजन मात्र जो है 30 मिनट के अंदर हमने करा दिया। तो इसमें देखिए, साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, साउंड सॉलिड लिक्विड गैस में चल सकता है, लेकिन सॉलिड में सबसे ज़्यादा चल सकता है। सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ध्यान दीजिए, स्पीड ऑफ साउंड जो है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है और गैस में सबसे कम होती है। कोई पूछे कि जो है साउंड किस में सबसे ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ साउंड जो है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये बीच का टॉपिक था जिसके बारे में हम लोगों ने रिवीजन में अभी हम लोग देख ले रहे हैं। साउंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा चलती है, लिक्विड में उससे थोड़ा धीरे चलती है, साउंड जो गैस में सबसे धीरे चलती है। तो आप समझ गए होंगे कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे तेज चलती है। और उसके बाद चलने के बाद हम लोग देखें, साउंड एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड को जो है चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, साउंड वैसे नहीं चल सकती। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि साउंड जो है 3 तरह का होता है, जो कि ऑडिबल साउंड होता है, इंफ्रासोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड होता है। ऑडिबल साउंड को हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन का साउंड जो है जिसे कह सकते हैं, जिसको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, जो कि हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन 5 साल से कम का बच्चा सुन नहीं सकता। इसको पढ़ने के बाद आपको जो है इंफ्रासोनिक, जिसमें हाथी वगैरह सुनते हैं, डॉल्फिन वगैरह, जो कि 20 हर्ट्ज से भी नीचे होती है, और अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, जो कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसमें चमगादड़, सोनार, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। उसके बाद आपने पढ़ा ईयर के बारे में। ह्यूमन ईयर 3 पार्ट में बटा होता है, जिसमें जो है 3 आउटर ईयर, इनर, मिडिल ईयर और इनर ईयर होता है। आउटर ईयर में आपने देखा ही था, आउटर ईयर में क्या क्या होता है, पिन्ना होता है, ऑडिटरी कैनल होती है, मिडिल ईयर में जो है हैमर ये और स्टेरप होता है, एनबिल होता है, 3 चीज़ें, और इनर ईयर में कोकिला और ऑडिटरी नर्व होती है। इस तरह से आपने सारे चीज़ साउंड को पूरी तरह से पढ़ लिया। हमारे पास हम जितना समझा सकते थे वो हमने आपको साउंड चैप्टर का रिवीजन मात्र 30 मिनट में 2 वीडियो में 15-15 मिनट के 2 वीडियो, ताकि आप डाउनलोड भी कर सकें,
इसको ज़रूर दोनों पार्ट को आप देखिए। इस पार्ट को देख करके आप साउंड चैप्टर से प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। बाकी किसी को कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल हमसे कमेंट कर सकता है, पूछ भी सकता है और हम उसको जवाब अवश्य देंगे। और आपको अच्छे से पढ़िए, हमारी यही उम्मीद है। बाकी चैनल तो है ही अपना। अगर आपको 9th में है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10th में है तो 9 से 12 तक के सारी बच्चों को सारी चीज़ें आपको देखा होगा हमारे प्ले जो आपका आप जाएँगे जैसे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट होती है, उसमें देखिए 9th, 10th, 11th, 12th सारे के अलग-अलग वीडियो आपको मिले हुए मिलेंगे। तो जिस क्लास में भी आप 9th से 12th पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उस वीडियो को अच्छे से देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू टू ऑल।